अगस्त 2024 जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन और रशिया के ट्रिप पे गए थे और उसके बाद उन्होंने ट्रेन से ट्रैवल किया था। आप सोच सकते हैं एक प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके एक ट्रेन से ट्रैवल करेगा, जबकि प्रोटोकॉल्स इतने ज़बरदस्त होते हैं कि हाई सिक्योरिटी के साथ प्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह से ट्रैवल करना होता है। लेकिन रशिया और यूक्रेन में पिछले लगभग 1.5-2 साल से लड़ाई झगड़े, वॉर की स्थितियां हैं। वहाँ पे एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट बंद हैं या फिर बहुत कम इमरजेंसी पर्पसेस के लिए ही चल रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी वीआईपी जा रहा है, कोई भी वीआईपी पहुँच रहा है तो उसको रेल फोर्स 1 की नाम की एक ट्रेन है जो डेफिनेटली वीआईपी ट्रेन है, उससे ट्रैवल कराया जा रहा है। बहुत ही एडवांस्ड, बुलेट प्रूफ और भी बहुत सारे सिस्टम है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। इन सब सिस्टम्स के साथ वो ट्रेन वहाँ पे चल रही है और जो कोई भी जाता है उसको अभी फ़िलहाल उसी ट्रेन से ट्रैवल कराया जाता है। वीआईपी ट्रेन फॉर वीआईपीज़, ऐसा है इसका कुछ कंसेप्ट। ये जो ट्रेन है बेसिकली आयरन डिप्लोमेसी प्रोग्राम के अंडर स्टार्ट हुई है। कुछ होगा उनका डेफिनेटली, अब वहाँ के अभी हालात अच्छे नहीं हैं, अंडर दैट चालू हुआ होगा। बेसिकली ये जो ट्रेन है रेल फोर्स 1 वो 2014 में क्रीमिया करके जगह है, वहाँ पे टूरिस्ट को लेने के लिए जाती थी। लग्जरी लैविश ट्रेन थी जिसको बाद में अब फ़िलहाल उसको यूज़ किया जा रहा है वीआईपीज़ को ट्रैवल कराने के लिए, वीआईपीज़ को विज़िट कराने के लिए इन द डिफरेंट प्लेसेस। अब जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो वहाँ पे डेफिनेटली क्रीमिया पे तो रशिया ने कब्ज़ा कर लिया और ये ट्रेन भी ऑलमोस्ट उनकी हो गई। अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन के खूबियों के बारे में, बुलेट प्रूफ ट्रेन है, बुलेट प्रूफ विंडोज़, डोर्स सारे कुछ बुलेट प्रूफ हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ट्रेन चल रही हो नहीं चल रही हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन सिस्टम इसका ज़बरदस्त है। यूजली अपन ट्रेवल करते हैं तो कहीं वाईफाई या फिर इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, लेकिन इस ट्रेन के साथ ऐसा नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। वीआईपी ट्रैवल्स कर रहे हैं इसलिए। अंदर ऐसा सर्विलियंस सिस्टम है जो बाहर की गतिविधियों को पूरी तरीके से डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन होगा या फिर जो भी है, ज़बरदस्त सर्विलियंस सिस्टम है जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए इसको वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रेन ऑन अर्थ बनाता है। अंदर की अगर बात करूँ इंटीरियर्स की तो डेफिनेटली हर चीज़ है। आप वीआईपी ट्रैवल कर रहे हैं तो मीटिंग हॉल है, ड्राइंग रूम है, किचन्स हैं खाने पीने के लिए, वुडन कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जस्ट टू सेफ और स्टे करने के लिए। सबसे मेन चीज़ इसमें लगा है डीजल इंजन। अब डीजल इंजन की बात यह है कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात होगी, इंडिया में भी बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं जिसमें डीजल इंजन लगा हुआ है। तो भैया इसमें डीजल इंजन लगाने का कंसेप्ट ये है कि यूजली क्या होता है, जो ट्रेन के ओवरहेड वायर्स होते हैं वो डायरेक्ट ग्रिड से कनेक्ट होते हैं। ग्रिड से कनेक्शन गया तो ट्रेन रुक जाती है। इन दैट केस इसमें डीजल इंजन भी लगाया गया है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ग्रिड से नहीं मिलती है या फिर कम मिलती है या फिर किसी कारणवश नहीं काम करती है ग्रिड, तुरंत इसका बैकअप में जो डीजल इंजन है वो चालू होता है और ये ट्रेन आगे बढ़ती रहती है। 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार है। 60 किलोमीटर्स पर आवर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन होंगे उनके कुछ क्राइटेरियाज, शायद उस स्पीड में लोग अच्छे से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेज कर पाते होंगे वीआईपीज़ के। तो ऐसा है। सबसे अच्छी बात यह है इस ट्रेन की कि ये ट्रेन ट्रैकेबल नहीं है, मीन्स आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते हो इस ट्रेन को। सो डेफिनेटली ये होना ही चाहिए जब आप वीआईपीज़ को लेके चल रहे हो। कौन कहाँ पे पहुँचा है, क्या कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ डेफिनेटली पब्लिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये डिटेक्ट नहीं हो पाती है ट्रेन, आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते। अभी फ़िलहाल रेल फोर्स 1 में जो बाइडन भी ट्रैवल कर चुके हैं। जो बाइडन प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और फोर्स 1 उनका एक प्लेन का नाम है जो चलता फिरता बंकर माना जाता है, टैंकर माना जाता है, सारी सुख सुविधाओं और सारे आर्मी रिलेटेड फैसिलिटीज़ के साथ। शायद उसी को कंसेप्ट में रख के ये रेल फोर्स 1 इंजन और ट्रेन तैयार किया गया है फॉर ऑल द वीआईपी एंड ऑल द वीआईपी पर्सन्स इन द कंट्री हु आर विजिटिंग। तो ये थी एक रेल फोर्स 1 की एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब में देख रहे हैं ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा पेज को।